हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीजन ट्री। तो बेसिकली व्हाट इज डिसीजन ट्री? डिसीजन ट्री क्या है? तो डिसीजन ट्री हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जो कि यह एक पेड़ शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। यह एक पेड़ की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक रूट होता है, मिड नोड होता है, जो कि डिसीजन लेने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास होता है लीफ, जो कि फाइनल आउटपुट होता है, जैसा कि आप पेड़ में देख सकते हो। और आपने देखा होगा जेनेटिक करके एक पेड़ बनता है, ट्री बनता है, वैसा ही इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं डिसीजन ट्री, जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। यह यस नो स्पैम है, स्पैम नहीं है, ऐसा करके यह डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और ये काफ़ी ही एक अच्छा एल्गोरिदम है, जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है। तो चलिए अब इसे कोड करके हम इसे समझते हैं क्या है। तो हमें डिसीजन ट्री को सबसे पहले समझने के लिए या फिर चलाने के लिए या फिर रन करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरी, मॉड्यूल और डाटा की ज़रूरत होगा। तो इसे इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम scikit-learn में जाएंगे और डाटा सेट को इंपोर्ट करना है। तो उसके बाद हम डाटा सेट में जाते हैं और उसके बाद इंपोर्ट करते हैं लोड आइरिस को। लोड आइरिस एक बहुत ही बड़ा डाटा सेट है, आप देख सकते हो। लोड आइरिस एक बहुत ही बड़ा डाटा सेट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, scikit-learn में जाकर प्री प्रोसेसिंग में जाते हैं। प्री प्रोसेसिंग क्या है? तो प्री प्रोसेसिंग बेसिकली कोई भी मशीन हमारा डायरेक्ट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। तो इसको देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए प्री प्रोसेसिंग करना होता है। तो इसीलिए प्री प्रोसेसिंग में मॉडल को हम के पास गए। उसके बाद हम इंपोर्ट किए मिन मैक्स स्केलर। ये क्या करता है? बेसिकली हमारे डाटा को 0 और 1 के फॉर्म में बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसके हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पांडाज। हम पांडा को इंपोर्ट किए। पांडा को इंपोर्ट क्यों किए? क्योंकि हम डाटा के साथ यहाँ पे हमें डाटा को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम पांडाज को इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद हम scikit-learn में जाकर हम मॉडल सिलेक्शन में जाते हैं। मॉडल सिलेक्शन में जाने के बाद इंपोर्ट करते हैं क्या, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। जो हमारे पास डाटा है उसको हम स्प्लिट कर सके और स्प्लिट कर हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सके, टेस्ट कर सके। इसके लिए हम इसे डाटा को स्प्लिट करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो scikit-learn से ट्री मॉडल को हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट करते हैं क्या, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, जो हमें डिसीजन ट्री की तरह क्लासीफाई करने में, यस नो क्लासीफाई करने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद हम आते हैं scikit-learn में जाकर हम मैट्रिक्स मॉड्यूल को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, ताकि हम देख सके कि हमारा जो मॉडल है, जो हमारा मशीन है, वो कितना एक्यूरेट हमको डिसीजन दे पा रहा है। उसके बाद F1 स्कोर, जो हमें स्कोर दिखाता है। रिपीटेशन वर्क और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जो हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देने में, ट्रू फॉल्स, ट्रू निगेटिव, ट्रू पॉजिटिव वगैरह देने में हमें हेल्प करता है। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमें रिपोर्ट करने में एक ह्यूज, जो हमें काफ़ी ही यह वर्किंग है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमें काफ़ी डाटा देने में हेल्प करता है। अब हमें आगे आने पर हमें देखने को मिलता है, हम सबसे पहले जाते हैं scikit-learn में। उसके बाद हम जाते हैं मॉडल सिलेक्शन में और हम इंपोर्ट करते हैं ग्रिड सर्च CV। ये क्या करते हैं, बेस्ट टू बेस्ट हमें रिजल्ट देने में हेल्प करता है। अब हमारा सारा इंपोर्ट हो चुका है, जितना भी चाहिए, डाटा सेट हो गया, मॉडल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, सारा हमें यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे डाटा को इंपोर्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले आइरिस नाम कर एक वेरिएबल बनाते हैं और वहाँ पे हम लोड आइरिस फंक्शन को, जो एक डाटा सेट है, इसको हम सबसे पहले हम डालते हैं आइरिस वेरिएबल में। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स वेरिएबल के नाम का हम एक वेरिएबल बनाते हैं और आइरिस डॉट डाटा को हम एक्स में पुट करते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद हम वाई नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और आइरिस डॉट टारगेट वैल्यू को हम वाई में इंपोर्ट करते हैं। और आगे हम बढ़ने पर हम वाई, जो हमारा टारगेट वैल्यू है, आइरिस डॉट टारगेट, उसको हम वाई में डाल देते हैं। और हम देखना चाहते हैं कि वाई में हमारा क्या क्या अभी तक डाटा इसमें उपलब्ध है, यानी कि इसमें आया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो वाई में कौन कौन सा डाटा आया हुआ है। अब हम आगे बढ़ने पर हम चेक करना चाहते हैं आइरिस डॉट फीचर्स नेम, आइरिस का जो हमारा फीचर्स नेम है वो क्या क्या है। तो अभी आप देख सकते हो सेपल लेंथ, विड्थ, पेटल विड्थ वगैरह आप देख सकते हो। उसके बाद हम आगे आने पर हमें सबसे पहले स्केलर
कर एक वेरिएबल बनाते हैं और हम मिन मैक्स स्केलर फंक्शन को हम इंपोर्ट कर देते हैं स्केलर में। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स नॉर्मलाइज करके हम वेरिएबल बनाते हैं और स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स। इसका मतलब है कि स्केलर जो हमारा जो भी हम वेरिएबल बनाए हैं उसको हम ट्रेन कर रहे हैं। फिट मीन्स ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं और एक्स डाटा को इंपोर्ट करके डालकर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। ट्रेन टेस्ट ये हमारा इनपुट और आउटपुट डाटा है। जो हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो हमारे पास डाटा है ट्रेन टेस्ट, उस डाटा को स्प्लिट कर रहे हैं, जो हमको मॉडल को ट्रेन करने में और टेस्ट करने में हमें हेल्प करता है वो डाटा। तो उसके अंदर हम लोग ट्रेन टेस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, जिसमें हमें एक्स नॉर्मलाइज्ड और वाई को हम उसमें इंपोर्ट करते हैं और टेस्ट साइज को 0.20 यानी कि टेस्टिंग के लिए हम 20% डाटा और ट्रेनिंग के लिए 80% डाटा को हम यहाँ पे रख रहे हैं। और रैंडम स्टेट 42 यानी कि हमारा रैंडम वैल्यू 42 यानी कि सेम ही है। उसके बाद हम प्रिंट करते हैं एक्स ट्रेन शेप, वाई ट्रेन शेप, एक्स टेस्ट शेप, वाई टेस्ट शेप। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है। इसे रन कर दिखा देते हैं तो हमारा आउटपुट यही है। आगे हम बढ़ने पर देख पाते हैं प्रिंट हम करना चाहते हैं वाई ट्रेन टेस्ट को, यहाँ पे हम रन करना चाहते हैं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे 120 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। उसके बाद हम एक CLF कर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, CLF करके एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर फंक्शन को इसमें इंपोर्ट कर देते हैं और CLF को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डाटा पर। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रन कर रहा है। और आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिल जाता है वाई प्रिडिक्ट इज इक्वल टू, वाई प्रिडिक्ट नाम का एक हम वेरिएबल बनाते हैं जिसमें CLF डॉट प्रिडिक्ट। अब हमने जो भी मॉडल बनाए हैं उसको प्रिडिक्शन के लिए कितना एक्यूरेट वो आंसर दे पा रहा है, उसके लिए हम एक प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल किए हैं और जिसमें हम एक्स टेक्स्ट डाटा को हम उसमें इंपोर्ट किए हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं, ताकि हम देख सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है, जो हमारा मॉडल है, वो कितना अच्छे से एक्यूरेटली रन कर पा रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले CON नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फंक्शन को कॉल करते हैं, जिसमें वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट डाटा को इसमें हम इंपोर्ट करते हैं। और जैसे हम प्रिंट करते हैं CON वेरिएबल को, जो कि हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से इंपोर्ट कर, जैसे ही प्रिंट करने पर हमें यहाँ पे एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मिल जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, CLAS कर हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हम एक बनाना चाहते हैं, जिसमें वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट नाम का 2 डाटा हम यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए और प्रिंट कर दिए CLS, जो कि हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ गया। तो फाइनली यही था हमारा डिसीजन ट्री का हमारा एक वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।